जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु। जय सत्यम सिद्धानाथ संवाद। गुरुजी, ये स्वर विज्ञान क्या है? क्या स्वर विज्ञान हमारे योग से जुड़ा हुआ है या ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है? एक आम व्यक्ति स्वर विज्ञान का लाभ कैसे ले सकता है, इसमें आपका क्या मत है? स्वर विज्ञान एक प्रकार से देसी भाषा में बोलते हैं श्वास विज्ञान जी। श्वास की मात्रा, जिसे प्राणायाम भी बोलते हैं। जी। प्राण का आयाम, प्राण कहाँ से आ और प्राण कहाँ से जा रहा है, इस विषय पे जो अनुसंधान करता है वो इसके विषय को जानने वाला होता है स्वर विज्ञान। जी। तो अब ये क्या है कि एक जाती सांस है, एक आती सांस है। जी। और ये किस स्वर से जा रही है और किस स्वर से निकल रही है और ये किस स्वर में कम है। तो ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। ये गर्म है और ये ठंडा है। और जब ये जो है एकाकार हो जाती है तो उसे सुषुम्ना बोलते हैं कि अब आपकी सुषुम्ना चल रही है। और उस स्वर में क्या करना चाहिए, जैसे जब सुषुम्ना चल रही है तो आप जो है बैठकर केवल भजन करें या कुछ ऐसा ना बोलें जो अक्सर इस अवस्था में जब आप कुछ ऐसा बोल देंगे वो पूर्ण हो जाएगा। अच्छा। बुरा या अच्छा दोनों ये है। और जो है इस समय तो इसलिए कहा गया भगवान का नाम लें। जैसे कहते हैं ना कि पता न जवान पे कब सरस्वती बैठी है और तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, कुछ अनिष्ट हो जाएगा या हित हो जाएगा, ये वाली। तो वो होती है जब सुषुम्ना चल रही होती है। दोनों स्वर समान रूप से चलने को सुषुम्ना बोलते हैं। और उसी से कुंडली का भी जागरण होता है। इसे योगी ज्यादा चलाने का प्रयास करते हैं। और एक है ये सूर्य स्वर, थोड़ा सीधा सीधा ऐसा और उल्टा। सूर्य स्वर सीधा है और चंद्र स्वर उल्टा है ना, इस तरीके से। तो जो ये कठिन कार्य हैं तमाम, ये सूर्य स्वर से करे जाते हैं, सीधे स्वर से किए जाते हैं। जितने भी कठिन कार्य आप कोई मेहनत कर रहे हैं या ऐसा योजना बना रहे हैं बहुत ताकतवर और उसके पीछे प्लानिंग है पूरी और आप उसे वर्क करना चाहते हैं, बहुत दूर की यात्रा करनी है ना, इस तरीके से। और आप जो है किसी झगड़ा विवाद या अधिकारी से कुछ ऐसा है आपका, और या किसी जूनियर से आपको प्रबलता से काम लेना है, और या आप सोचिए कि भाई किसी कहीं देनदारी है और उसमें आपको झगड़े की उम्मीद है, तो वहां पे जो है ये स्वर काम करता है। कृषि से संबंधित हो या दौड़ लग रही है या आपको जो भोजन पचाना है वो सब इसी से होगा, सूर्य स्वर से सीधे से। और उल्टे स्वर से होता है ठंडे कार्य, ये ठंडा है, इसमें आप बौद्धिक कार्य और सहजता का ध्यान का विषय भी इसी में ही आता है। और आप छोटी मात्रा यात्रा कर सकते हैं और आपके अंदर का जो इस तरीके का है कि वे चिंतन है, विवेक है, ये सब चीज इस उल्टे भाग से किए जाते हैं। इसकी जब सांस इसमें से चल रहा हो और ये बंद हो आपका, ये दोनों एक में कम होगा और एक में अधिक होगा। तो क्या है कि हाथ पे इस तरीके से मार के देख लिया जाता, नाक के स्वर को प्रबलता ऐसे, तो आपको लगेगा इससे ज्यादा चल रहा है, तो ये स्वर चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों में कोई खास पता नहीं चलता है तो उसे सुषुम्ना ही बोलते हैं, तो उसे सुषुम्ना के अंतर्गत ही रखा जाता है, ये स्वर है। अब इसे जैसे आपने भोजन करा तो भोजन करते में ये स्वर चलना चाहिए, है नहीं। अगर ये नहीं चल रहा है तो आप एक काम करें, इसको इस तरीके से बैठे, मुद्रा है इसकी, और उस मुद्रा के तहत अगर आप ऐसे भी रखेंगे या थोड़ी देर ऐसा हाथ करके इसको दाब लिया तो ये चल जाएगा। और आपको ये चलाना है तो इस तरीके से रखा और आपने इस तरीके से बैठे रहे और इस पलौथी को थोड़ा सा इस तरीके से रखा तो ये स्वर चल जाएगा। जिस भी स्वर को एक्टिव करना है उसके अपोजिट साइड हमें हाथ दबा के ऐसे बैठ जाना है तो उससे एक्टिव हो जाता है। वैसे जो स्वतः चलता रहता है तो स्वतः चलता ही रहता है, लेकिन अगर आपको बदलाव लाने हैं तो इस तरीके से कितने समय करना पड़ेगा इस क्रिया को? 2.5 घंटे का पैर होता है, 3.5 घंटे तक भी होते हैं इनके पैर कि भाई इतने ये चलते रहते हैं। कभी कभी ये बहुत गति से बदलते रहते हैं, तब समझो कि आपके ऊपर विपदा आ रही है कोई, और सब जो है उस समय सावधान रहें कि आपको डर लग रहा है तो और आपको लग रहा है चंद्र स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर चलाएं। अच्छा, डर की स्थिति में और ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है तो फिर चंद्र स्वर चलाएं, मतलब उल्टा स्वर चलाएं, तो सीधे स्वर को बंद करने का प्रयास करें। बहुत से इसमें क्या करते हैं, कुछ औषधि डाल के और एक वो बनाते हैं पोटली और उसको बंद कर देते हैं, जिससे जो है थोड़ी थोड़ी गंध भी रहे और उससे मस्तिष्क की भी स्थिति शांत रहे, क्योंकि उसमें ये सब मिला लेते हैं अपनी औषधियां। और एक सिंपल है कि आप थोड़ा सा उसमें घी लगाएं हल्का सा, जिससे जो है रुई ना जम जाए उसको, और उससे बंद कर दें तो ये भी चलेगा। थोड़ी देर भी जोर पड़ेगा, आपने ऐसा लगा दिया और इस स्वर को करा तो ये स्वर चल गया आपका। ऐसे ही जो है अगर इसे आपको ये चलाना है तो इधर डालें और ये चल जाएगा, बंद कर दें उस स्वर को, है नहीं। वो पद्मासन वगैरह लगा लें, सिद्धासन लगा दें, जिससे बोल जाए ये नाड़ी बंद हो जाएगी
और आपकी नाड़ी बंद होने से मूलाधार आप थोड़ा सा कुंभक कर लें हल्का सा, और कुंभक करने के बाद धीरे से स्वर इस तरीके चलाएं। ध्यान बढ़ाएंगे नासागर पर, तो ये स्वर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत सारी साधना है इसकी। अच्छा, ये कुंभक भी क्या स्वर विज्ञान का ही अंग है? अंग है। इंगला या इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम और कुंभक, है नहीं, मतलब रेचक खींचना और पूरक, मतलब पूरक खींचना और रेचक छोड़ना, और इसके बीच में स्तंभित कर देना, बाहर का बाहर या अंदर का अंदर, या सांस खींच कर रोक देना, ये कुंभक है। इसमें बंद भी है। और एक ये बाहर निकाल दिया सांस आपने, अब यहीं रोक दिया, ये है बहिर्बंधक बहिर्कुंभक, और एक आंतरिक कुंभक। तो ये प्राणायाम का विषय है। अच्छा। हाँ, तो एक आम व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपना करके किन किन मार्गों में या किन किन क्षेत्रों में सफलता पा सकता है? सभी में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका अभ्यास सुबह सुबह करें, खाली पेट। कितने समय ऐसा करें जैसे आप उठो सुबह, पानी पिया, पानी पीने के बाद अपना शौच वौच करने के उपरांत में आप बैठें, थोड़ा सा भस्त्रा करें हल्की सी, जिससे खुले नासागर खुलने के बाद में, और फिर आप जो है इसे साधने का प्रयास करें। ये तो ये जो है अनुलोम विलोम से भी बड़ा आराम से सजता है, कि जैसे आपने ही करा इस तरीके से, मतलब मुद्राएं, ये तो ऐसे करना, ये सब मुद्राओं का काम है। मैं तो मूल सहज रूप से बता रहा हूँ ये सब विषय। तो ये जल नीति भी क्या इसी का अंग है? जल नीति कुछ अलग है, वो अलग विषय है। वो ना इसके छिद्रों को खोलने के लिए भी है, जैसे जुकाम हो जाता है, लेकिन जो अगर इसी के विज्ञान को जानने वाला केवल इसी के ही सपोर्ट से अपने जो है पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। उनको जल नीति की आवश्यकता ना, सूत्र नीति जल नीति की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी यह जानकारी। मेरा सभी दर्शकों से, अपने भाइयों बहनों से यह अनुरोध है, जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुंचे, उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर उनकी कोई महाराज जी से प्रश्न है तो वह भी आप कर सकते हैं। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय। शेष कभी और बता देंगे इस विषय को लेकर।